पैनियर्स पहले ही आके लगा दिया था मैंने, अभी लगाते हैं टैंक बैग। बेचारी माँ अभी तक जगी हुई थी, वेट कर रही थी कि मैं निकलूँगा। थैंक यू माँ। वी विल सिक्योर दिस साइड नाउ। सिक्योर्ड। किसका कॉल आ रहा है भाई? विशाल का। खुल। हाँ बोलना भाई, क्या कर रहे हैं? बस निकल रहा हूँ घर से अभी। अरुण भाई क्या बोले? इधर है मैं उनके घर के वहाँ पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से हम निकलेंगे साथ में। चल तू भी निकल फिर 5-10 मिनट में। हाँ मैं उठाऊँ अभी तो। साला मैं तो बिल्कुल नहीं सोया। चल भाई रखता हूँ भाई। हाँ चल बाय। अभी हो रहे हैं 1:43। भैया ने कहा था एक बार कॉल करने के लिए, उन्हें कर देते हैं कि भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हेलो। हाँ हम लोग निकल रहे हैं। जल्दी क्या? हाँ मु घर बाहर पुणी लगा होइके जीवी ना, 2टा बाजता आसलानी। दीटा पोरे बाहर तो जे सब नमी चलो ना। हाँ हाँ ओ खाली 10 मिनिट रहता मु बाहर तो है ना। कोड़ी बाहर चो आसु जे ठीक बा बोली चौक पकड़ के आ रहे मास्टर। हो आराम से आसो। हां हो बाय। हां बाय। भैया बोल रहे हैं कि खराड़ी से वागोली आएंगे मिलने। ठीक है मैं जाके वेट करता हूँ उनका। एक बार कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं। ये हिमालयन फुल पैक फुल रेडी। अपन फुल पैक फुल रेडी। फ़ोन को रख देते हैं उसकी जगह पे। 1:45। अभी इंजन टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। सो बाहर होगा समवेयर अराउंड 10 डिग्री कम कर लीजिए, इतना तो कम नहीं बट नियर अबाउट। चलिए शुरू करते हैं गोवा की राइड। ओम नमः शिवाय। ये आ गए भाई साहब। जर्नी थैंक यू। हाँ डाला से आगड़े से एपटे लगे से बस नथला बोली उल्टा कर देली से लगे देवी बैग रे अच्छी कोट के लिए लगे देवी। हाँ 4टा देखला। भैया को कर दिया बाय। अभी मैं जा रहा हूँ अरुण भाई के पास, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे नवले ब्रिज के लिए। नवले ब्रिज पे हमें मिलेंगे मंदार भाई और विशाल। पैनियर्स के साथ राइड करना थोड़ा आई वोंट से डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो फील होता है कि आपने पैनियर्स लगाया है। मैक्सिमम वेट जो हम लोड कर सकते हैं एज़ पर रॉयल एनफील्ड्स नॉर्म्स वो 5 kg है। 5 kg पर पैनियर। सो दोनों पैनियर्स का मिला के हो जाता है 10 kg। अभी अरुण भाई का कॉल आया था, पूछ रहे हैं कहाँ पे हो। मैंने बोला 2 मिनट में बस पहुँच रहा हूँ। एक्चुअली पैनियर्स जो लिया है मैंने वो उनको बताया नहीं मैंने, सरप्राइज़ है उनके लिए। उनका रिएक्शन देखते हैं अभी क्या होता है। विशाल को मालूम है मैंने पैनियर्स लिया है, वो भी एक्चुअली आने वाला था शोरूम बट वो चला गया मनीष के पास कुछ सामान वगैरह लेने। चलिए अभी देखते हैं अरुण भाई का रिएक्शन। पहले तो डांट पड़ेगी क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। सरप्राइज़। शाम को 9 बजे घर पे आके पहुँचा हूँ मैं, सोया नहीं आज बिल्कुल मैं। आप तो लेजेंड हो ना फिर। बहुत बढ़िया। चलो डांट तो नहीं पड़ी। वैसे अरुण भाई कभी डांटते तो है नहीं, बस मजाक उड़ाते हैं वो। और मैं भी उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उम्र में तो बड़े हैं ही, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है उनसे। लेकिन बड़े भाई और दोस्त के अलावा राइडिंग पार्टनर ज़्यादा हैं वो। काय कॅमेरे ते रिकॉर्डिंग करून यूट्यूबवर टाकायचं।
रेकॉर्डिंग करून यूट्यूबवर टाकायचं. फाइनली निकल चुके हैं गोवा के लिए. अरुण भाई लीड कर रहे हैं फिर से. मैं हूँ टेल पे हमेशा की तरह. अरुण भाई के पीछे है मंदार फॉलोड बाय विशाल और उसके पीछे मैं. मुझे रात को बिल्कुल सोने का मौका नहीं मिला. पैनियर्स लगा के मैं शोरूम से वापस घर पे आया 9 बजे रात को. आने के बाद डिनर किया, फिर पैकिंग किया, पैनियर्स में सामान भरे, टैंक बैग में सामान भरा, फिर मम्मी के साथ थोड़ा बहुत बातचीत कर रहा था. उसी में सब टाइम निकल गया. कल सुबह का जगा हुआ हूँ. चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है. हाँ, रिस्क नहीं लेना है. जहाँ पे भी नींद वगैरह आएगा बिल्कुल हॉल्ट लिया जाएगा. ये तो भाई टनल में तो अलग ही भाई बात है. मोटरसाइकिल एग्जॉस्ट के जो साउंड एको होते हैं यहाँ पे, वाह भाई वाह, मज़ा ही आ जाता है. गोवा पहली बार मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ. इसके पहले मैं एक ही बार गया था. ट्रेन से हम लोग गए थे, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गया था मैं. सो अलग लेवल का एक्साइटमेंट है मोटरसाइकिल पे जाने का. अभी अंधेरा है. सूरज चाचा जागेंगे तो हम आपको मिलते हैं. तब तक ज़रा राइडिंग का मज़ा लेता हूँ मैं. आप लोग बने रहिए ब्लॉग में. घाट सेक्शन में पैनियर्स की वजह से बहुत डिफरेंस पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है. तो पैनियर्स हवा पकड़ रहा है. मैंने कहीं पे पढ़ा था कि विद पैनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है आपके राइडिंग की. सो आई डू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच आई रेड लॉन्ग अगो. इंजन का टेम्परेचर अभी 29 डिग्री सेल्सियस है. हम ऑलमोस्ट 58 किलोमीटर्स आ गए हैं. अभी हुआ है 4:20. थोड़ी सी ठंडी लग रही है क्योंकि मैंने जो थर्मल लाइनर होता है, विंटर लाइनर, वो नहीं पहना हुआ है. ठीक है, जितनी ठंडी लग रही है उतना इनटॉलरेबल नहीं है. एकदम धीमी सी ठंडी हवा. सो मज़ा आ रहा है राइड करने में. ज़मानों के बाद नाइट राइडिंग हो रही है. सो थोड़ा कॉशियस भी हूँ. पुराने दिन याद आ गए. चलो, लंबा ब्रेक हो गया है. आफ्टर 100 किलोमीटर कंटिन्यूस चलाने के बाद ब्रेक लिया है. थोड़ा सा पानी, एनर्जी ड्रिंक और चिक्की